और उस पर बहुत सुंदर सुंदर कलर वाले फूल आ गए, फल आ गए। और एक दिन एक फल पककर नीचे गिरा, उसे कुत्ते ने मुंह में लेकर गया, भागने लगा। देखते देखते कुत्ते ने वो खाया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो मर गया कुत्ता। मनुष्य ने सोचा होगी कोई बात, उसका ध्यान फल की ओर नहीं गया। कुछ समय बाद पड़ोसी का एक बेटा आया, बढ़िया फल समझकर उसने वो ले लिया, मन ललचाया और ले लिया और खा लिया। उसने एक फल तोड़ा और उसने भी दांतों से जैसे खाया, काटा, वैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब मनुष्य ने समझ गया कि कुत्ता यही लेकर भागा था, इसलिए मर गया, मतलब खाया तो, और इस लड़के ने भी खाया तो समझ गए ये विष वाला वृक्ष है। उसे बहुत गुस्सा आया, उस पेड़ का इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी ली और वृक्ष के सारे फल क्या किए, काट काट कर नीचे गिरा दिया। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद फिर क्या हुआ, फिर फल लग गए, पहले से भी बड़े बड़े फल लग गए। उसने फिर उसकी कुल्हाड़ी में एक एक शाखा काट डाली और उसने सोचा न रहेगा बांस, न रहेगी बांसुरी, उसको चैन की सांस आने लगी। क्या फल तो सब गिर गए, परंतु कुछ दिन गए, फिर सारे फल लहलहाने लगे, फिर लहला उठा फलों का भार और मनुष्य के सिर पर भी पड़ने लगे। उसने देख देख के ना सिर पकड़ लिया कि कितने भी फल मैं काट रहा हूँ तो भी ये फल लगते ही है। उसने फिर कुल्हाड़ी ली और उसने उसकी जो डंडे थी, बड़ी बड़ी शाखाएं थी, वो तोड़ दी। लेकिन फिर समय गया, वो शाखाएं फिर बड़ी हुई, उसको फिर फल आ गया। उसे उस वृद्ध पड़ोसी ने उसकी यह स्थिति को देखते देखते कितने दिन करता रहा, ये कितने महीने करता रहा, कितने साल ये करता रहा, तो उसके पास में वो वृद्ध व्यक्ति आया और बोला कि क्यों, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो। उस मनुष्य ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर पड़ोसी ने कहा, आप बड़े भूले हो, आपने फल तोड़े, शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा उसकी जड़ नहीं काटी। आपने फल तोड़े, आपने शाखाएं काटी, पर यह नहीं सोचा कि जब तक जड़ रहेगी, पेड़ रहेगा, और पेड़ रहेगा तो फल आते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि इस पेड़ से छुटकारा मिले तो इसकी क्या करो, जड़ उखाड़ दो। ये शिक्षा मिलती है महानुभाव। उस मनुष्य का जो बोध हुआ, उस मनुष्य को जो बोध हुआ, तब उसने समझा कि बुराई ऊपरी छाटने से या काटने से नहीं मिटती है, उसकी जड़ उखाड़नी चाहिए। उसने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को उखाड़ दिया, एक झटके में उखाड़ दिया और हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो गया। कहने की बात है कि मिथ्या दर्शन हो, अज्ञान हो या फिर विपरीत मान्यता हमारी जब तक जड़ से नहीं उखड़ती, तब तक हमें सुकून शांति की, ये जो चैन की नींद नहीं आएगी, मतलब समझने की समय दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ऐसे आत्मबोध वाली कथाओं से हमें प्रेरित करती है। चलिए मंगलाचरण की तरफ अपन चले जाते हैं। सभी लोग अपने प्यारे प्यारे हाथों को जोड़िए। तिहुवन तिलयम देवम वंदितातिमुवनिंद परिपूज्यम ओच्छम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जनानियो। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, समय शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, परम पूजनीय आचार्य कार्तिकीय स्वामी की, परम पूजनीय प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कृति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संभव सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ भट्टाधि सचल सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शिव सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणी म्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। कार्तिक प्रेक्षा महाग्रंथ की महा आराधना के अंतर्गत हमारी धर्माण प्रेक्षा इस प्रकरण का हम विस्तार से समझ रहे। इसमें हम 11 प्रतिमा के प्रकरण में दूसरी व्रत प्रतिमा के अंतर्गत अहिंसा व्रत की बात की थी। यमपाल चांडाल की बात की थी। हम गाथा नंबर 333 334 नंबर की देखेंगे। हिंसा वयनम नवयति कक्कस वयनम पि जोण भासेति निट्ठुर वयनम पिता न भासते गुच्छ वयनम पि हेदमिद वयनम भासति संतोषकरम तु सौजीवाणम धम्मपयासन वयनम अणुवदि हो दिशो विधियो। आचार्य भगवान यहाँ पर कहने लगे हैं कि जिस प्रकार से कल चांडाल की है कहानी बता दी, तो चांडाल ने चतुर्दशी को मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, इतना सा नियम लिया। पत्नी ने भले ही इशारा कर दिया, क्योंकि चतुर्दशी का दिन था, राजकुमार को फांसी की शिक्षा राजा ने सुनाई थी। और यमपाल चांडाल ने घर आके बोल दिया कि सुन, अपनी घरवाली को बताया कि आज राजा का कोई ना कोई तो आएगा और मुझे बुलाकर ले जाएगा। आज राजकुमार की फांसी की शिक्षा की है, सुनावनी हुई है, तो तू उनको बोल देना कि मैं घर में नहीं हूँ। लेकिन राजा का वो आदमी आया और उसने यमकाल को पूछा कि मतलब यमकाल की पत्नी को पूछा कि यमपाल कहाँ पर है, तो उसने कहा कि बाहर गए। जैसे ही कहा उसने, अरे रे कैसे ये अभागा है, आज तो राजकुमार की फांसी है और आज तो ढेर सारे राजकुमार के ऊपर जितनी ज्वेलरी है, जितना रत्न है, वो सब मिलने वाला था। कैसा यमपाल का नसीब है। जैसे ही पत्नी को पता पड़ा तो उसने कहा, इशारा किया, अंदर इशारा किया और मुंह से क्या बोल रही है,
कि वो तो बाहर गए हैं, वो तो बाहर गए। सिपाही ने उसको बाहर ले लिया, उसने कहा झूठ बोलते हो, चलो अंदर, चलो राज के दरबार में। राजा के दरबार में यमपाल को लेके गए और राजा ने ये पूछा तुम्हारी पत्नी झूठ क्यों बोल रही है, तुम तो बच्चे अंदर क्यों बैठे थे? तो उसने कहा कि राजन आज 14 है और 14 के दिन में इंसान नहीं करता। कौन बोल रहा है? चांडाल। जैन नहीं है, हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, सोच लो चांडाल है।